नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। देखिए, इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि अब हरियाणा के अंदर चुनाव होने में ज़्यादा समय नहीं रहा है। 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी। इसी को चलते एक न्यूज़ जो हमने पूरा सर्वे बनाया जिसमें कुछ हमें जो इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचानी है। हालांकि देखिए ये सब एक सर्वे है सिर्फ, इसी जो रियलिटी तो देखिए अब एग्जैक्ट क्या होती है ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है, जो सर्वे हमने कहीं से न्यूज़ इकट्ठी की है, कहीं से कुछ मतलब, तो उस पूरे एक सर्वे बनाया जिसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसी के साथ हरियाणा में अब क्या किसकी सरकार, रेवाड़ी के लोग किसके साथ, देखिए इसमें आपको मैं एक बार पूरा दिखाता हूँ। तो देखिए अगर हम बात करें हरियाणा की, तो आप सभी को बताएं कि अब की बार हरियाणा में जो 90 सीट है उनमें से 89 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, एक सीट पर समर्थन किया। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थिति है। पहले तो आपको बता देता हूँ, देखिए पिछले बीते दिनों में हम कुछ बात करें तो बीजेपी की स्थिति में सुधार आया और कांग्रेस के ग्राफ गिरने से टेंशन है। जाट दलित अगर वोटर बट गए तो थर्ड प्लेयर डिसाइडिंग, मतलब एक तरीके से ये बताया गया कि जाट या दलित वोटर अगर बट गए ना तो बीजेपी को फ़ायदा भी होगा और कुछ जगह हम कह सकते हैं ज़्यादातर जगह फ़ायदा होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं मेन बात की। देखिए, मुख्य मुकाबला जो अब की बार है वो है बीजेपी और कांग्रेस में। बीते अगर 10 से 12 दिन में बात करें तो बीजेपी यहाँ पर रिकवरी मोड में नज़र आ रही है और उसने कई चीज़ों को ठीक किया। देखिए पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मुझे इससे कोई मैटर नहीं है कि बीजेपी जीती है कांग्रेस जीती है। मैं आपको जो सर्वे बताया उसमें दोनों की अच्छाई और दोनों की बुराई दोनों चीज़ आपको बताऊंगा, जो क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए पहले तो बीजेपी की फ़ायदे की बात बता देता हूँ। पीछे 10-12 दिनों में मैंने आपको बताया था कि बीजेपी ने अच्छा रिकवरी मोड लिया है। और ये मैं देखिए ऐसे ही नहीं कह रहा कि भाई बीजेपी को वोट दिलाने के लिए, कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए। बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ बुलाकर रैली की है, जिसमें मैंने आपको बताता हूँ। देखिए जिसमें 3 नाम आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। अमित शाह गृह मंत्री देश के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और साथ में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। ये तीनों नाम आप सभी को पता ही है कितने इनका नाम है। और देखिए ये इसीलिए आए हैं कि किसी तरह हरियाणा को जिताए, हरियाणा में बीजेपी को जिताया जाए, क्योंकि अब की बार पता था कि बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है हरियाणा के अंदर, इसीलिए बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं बात करें तो हम आपको, मैं बताया भी था मैंने आपको कि उत्तराखंड के जो सीएम है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सिर्फ बीजेपी नहीं, देखिए कांग्रेस ने भी अपने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर भेजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, अशोक गहलोत हो गए, और खुद राहुल गांधी भी यहाँ पर रैली करने के लिए पहुँचे थे हरियाणा के अंदर। अब देखिए सभी को क्या लगता है कि हमारी पार्टी जीते, तो इसलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी जो हरियाणा के अंदर जो खेल चल रहा है वो ये है कि 90 सीटों पर जो 5 अक्टूबर को एक साथ वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में हवा का रुख समझने के लिए जो हमने लोगों से मतलब बात की वगैरह, ये सारी बातें, इसके चलते देखिए बताया जा रहा है कि अब की बार हरियाणा के अंदर, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ। अब क्या जो हमें पता चले उससे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस 40 से 50 सीट ले जा सकती है हरियाणा में। बीजेपी 25 या 27 सीटों के आसपास, 25 से मतलब 30 मान के चल सकते हैं, इतनी सीटें। हालांकि देखिए ये सीटें बढ़ेगी घटेगी क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है और एक एक घंटे में, एक एक मिनट में भी खेल पलट जाता है, तो अभी तो 2 दिन बाकी है। बीजेपी की सीटों का आंकड़ा बहुत हद तक इस बात पर भी डिपेंड करता है कि साइलेंट वोटर आखिर किस समय किस तरफ जाता है। अगर जो जाट, जो मैंने आपको बताया जाट दलित वोट बढ़ते हैं या नहीं, ये भी सारी बातें मायने रखेंगी। देखिए एक और जो बड़ा फैक्टर है, राम रहीम जेल से बाहर, डेरे की जो है कई सीटों पर प्रभाव भी है। हालांकि देखिए पिछले कुछ चुनावों में ज़्यादा खासा देखने को असर नहीं मिला, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जगह हम बात करें तो राम रहीम का अच्छा खासा प्रभाव है। इसके बाद देखिए अन्य दल की अगर हम बात करें तो इनेलो बीएसपी जो गठबंधन, उनसे 1 से 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है। वैसे 2 के आसपास ही बताया जा रहा है कि सीट मिलेगी। निर्दलीय हालांकि अब क्या थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, 5 से 7 सीट निर्दलीय भी अब क्या लेके जा सकते हैं। और देखिए दर्जन भर जो सीट है वहाँ पर मुख्य टक्कर में है बीजेपी और कांग्रेस। दर्जन भर सीटों पर मीन्स ये है कि जहाँ पर टक्कर है। वैसे तो आप सभी को पता है कि मेन कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन दर्जन भर ऐसे जहाँ पर कांटे की टक्कर है। इसके बाद आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तो बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन वह 1 या 2 मुश्किल से 1 सीट ही ले पाएगी। दुष्यंत चौटाला की पार्टी और जो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है वो कहीं भी फाइट में नज़र नहीं आ रही। इसके बाद बात करें तो देखिए भाजपा ने जो जीटी रोड बागड़ बेल्ट है उसमें थोड़ा सा सुधार किया है, लेकिन जो बीजेपी के लिए देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि भीतर जो एक तरीके से जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से अब क्या बहुत लोगों को टिकट की उम्मीद थी कि हमें मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाया। और कई ऐसी जगह बीजेपी की देखने की जहाँ पर लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि हमें ही टिकट मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी किसी और को मिला।
तो वो लोग एक तरीके से हम कह सकते हैं निर्दलीय खड़े हुए, और निर्दलीय खड़े होने से सबसे ज़्यादा टेंशन बीजेपी को इसी बात की है। और देखिए सिर्फ बीजेपी के अंदर नहीं, कांग्रेस के अंदर भी कई जगह ऐसे जहाँ पर निर्दलीय के रूप में खड़े हुए जिनको टिकट नहीं मिली। तो दोनों पार्टियों के लिए दिक्कत है, लेकिन बड़ी अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि जो निर्दलीय है वो अब की बार बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए बीजेपी ने यहाँ पर लगभग हरियाणा के अंदर 150 रैलियाँ की हैं। इसमें मोदी शाह और जो उनकी है उनकी तो लगभग 14 रैली है, और उसके बाद जो बड़े बड़े नाम है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। इसके बाद देखिए जो मैंने आपको बीजेपी का तो बता दिया कि बीजेपी का तो यही है, लेकिन कांग्रेस का देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस का जो अब की बार उम्मीद जताई जा रही है कि 40 से 50 सीटें आ सकती है, हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। और अब की ये भी हो सकता है कि देखिए 10 साल की जो बीजेपी सरकार थी उसमें लोग कुछ फैसले से खुश है तो कुछ जो हम कह सकते हैं नाराज भी। बेरोजगारी हरियाणा के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा, और किसान आंदोलन जो था सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको बता देता हूँ कांग्रेस को फ़ायदा ये है कि कांग्रेस अब की बार 40 से 45 सीटों पर काफ़ी मजबूत दिख रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अब की बार हरियाणा में सरकार बना सकती है। लेकिन देखिए हम किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। अभी बताया तो यही जा रहा है कि बीजेपी लगभग 30 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन है, और उसके बाद देखिए जो मेन बात आती है कुछ तो यहाँ पर जो निर्दलीय है उनके ऊपर कि वोट बटेंगे तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और उनकी सीटें एकदम बढ़ भी सकती है, 35 तक भी जा सकती है, 35-40 तक भी आराम से। निर्दलीय का साथ देकर वो भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन देखना मेन अब यही होगा कि वोट बटेंगे नहीं बटेंगे। दूसरा ये कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान मैंने आपको बताया बीजेपी और कांग्रेस को निर्दलीय से है, क्योंकि वोट वहाँ पर तो 100% बटेंगे। कौन सी जो जाती है किसके साथ जाती है ये भी एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए बीजेपी ने भी पूरा जोर शोर लगा रखा है और कांग्रेस ने भी पूरा जोर शोर लगा रखा है। बड़े बड़े नेताएं जो आए यहाँ पर और रैली की। इसके बाद देखिए मैं आपको रेवाड़ी की थोड़ी सी बता देता हूँ, जो मैंने आपको कल भी अपना ग्राफ दिखाया था, जो हमने खुद अपने चैनल पर सर्वे करा रखा है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख भी सकते हैं। तो देखिए पहले तो देखिए बावल के अंदर कांग्रेस से ML रंगा जिनको 62% लोगों ने वोट दिया, कृष्ण कुमार 37%। देखिए ये एक छोटा सा सर्वे है, मतलब देखिए आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 168 लोगों ने सर्वे में भाग लिया है। आप भी यहाँ पर हमारे चैनल पर जाके देखिए जो ये पोस्ट ऊपर लिखी आ रही है या फिर कम्युनिटी लिखी है, यहाँ पर आप भी जाके वोट कर सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा सर्वे है जो हमने कराया था। हालांकि देखिए सर्वे छोटा हो चाहे बड़ा हो, थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वोट जो है एक तरीके से टक्कर बराबर की है, कुछ ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत, लेकिन आप देख सकते हो जो हमने सर्वे कराया। इसके बाद रेवाड़ी में जो कराया इसमें लगभग 337 लोगों ने भाग लिया है। इसमें चिरंजीव राव और लक्ष्मण यादव में मुख्य टक्कर देखने को मिली है। और देखिए ये जो है 10-12% का फ़र्क मैं ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि देखिए जो चुनावी मैदान है, जो एक तरीके से हम कैसे ग्राउंड रिपोर्ट है, वो थोड़ा सा चेंज हो सकती है। और देखिए अलग अलग फैक्टर भी डिसाइड करते हैं, लेकिन 10% 12% का मैं ज़्यादा फर्क नहीं मानता। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए पूरे हरियाणा में अगर हम बात करें तो 247 लगभग 250 लोगों ने कहा है, और वही 40% बीजेपी तो 56% कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 5%। और आपको मैं बता देता हूँ अब की बार ये आप देख लेना कि आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है 100% बढ़ेगा, लेकिन सीट आने की उम्मीद नहीं है। सीट अगर आएगी भी तो एक आधी आ सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। हमारे चैनल जो हमने सर्वे किया उसके हिसाब से हमें नहीं लगता। अब देखिए कौन जीतता है कौन हारता है ये तो अब कुछ ज़्यादा दिन रहे नहीं हमारे पास। आप सभी को पता है कि 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट घोषित हो जाएगा जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के अंदर। तो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन आप इस सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपको क्या लगता है कि आपके रेवाड़ी से, बावल से, कोसली से कौन जीतता है, हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।